प्रहलाद जी किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप है ना, हिरण्यकश्यप राक्षस के पुत्र। 12 भागवतों का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्मदालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिनां परम भागवतानां स्मरामि। 12 लोग भगवान के भागवत भक्त हैं, जिनको परम भक्त कहा जाता है, उसको भागवत भक्त कहा जाता है। पहला नाम किसका है? प्रहलाद, ध्यान से सुनिएगा। और अंतिम में विभीषणादि, विभीषण। अच्छा, संपुट जानते हैं आप लोग? संपुट रामचरितमानस का कहीं पाठ सुने हैं? कोई कामना रहता है या नहीं रहता है तो पंडित जी पूछते हैं, गुरुजी ये कामना मेरा पूर्ण हुआ है, कौन सा संपुट लगाएं? तो पंडित जी बताते हैं ना, दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौषु दशरथ अजीर बिहारी। संपुट लगाते हैं ना, दोहे के आगे दोहे के पीछे ऐसे बांध दिया जाता है। उससे क्या होता है? उस रामचरितमानस का प्रभाव कई हजार गुना बल बढ़ जाता है, वो फलदायी और हो जाता है। उसी तरह से भगवान जब संपुट लगाते हैं भक्तों की, तो सबसे पहले प्रहलाद और अंतिम में विभीषणादि। विभीषण कौन था वो? अरे वो भाई था रावण का, जपता था हरे राम, हमेशा भगवान का नाम जपता था। और रावण का भाई राक्षस का होने के बाद भी भाई फिर भी वो भगवान का भजन कीर्तन करता था। भगवान देखते हैं कि हृदय कैसा है उसका, हो उसकी भक्ति भावना कैसी है। हिरण्यकश्यप के हृदय में आया, चलो उस नारायण से बलशाली होना है, तपस्या करो, ब्रह्मा जी की तपस्या करो। चल देता है, गया एक वृक्ष के नीचे बैठा और हाथ उठाया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः करने लगा। तब तक एक श्यामा चिड़ैया आ गई और आके उसी डाल पे बैठे, ये हाथ उठाए और कहता था ओम ब्रह्मणे नमः। वो श्यामा चिड़ैया बोलती थी नारायण, फिर बोलता था ब्रह्मणे नमः, फिर बोलती नारायण। ये कंटिन्यू कोरस चल रहा, तो वो ब्रह्मणे नमः, वो नारायण, बार 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 बार। अब बताओ, वो सोचा 1 घंटा रुक गई, 2 घंटे, शाम तक वो चिड़ैया बैठ के नारायण 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 कर। क्रोध आया, तपस्या छोड़ा, उठाया डंडा, दौड़ाया मारने को, उड़ के भाग गया। बोला आज से तपस्या शुरू नहीं करेंगे, चलो वापस चलते। उनकी पत्नी का नाम कयाधु गई, अरे महाराज तपस्या पूरा हो गया क्या? बोले नहीं नहीं, तपस्या पूरा नहीं हुआ है। अरे वो हम बैठे थे, वो श्यामा चिड़ैया थी, वो मेरे शत्रु का नाम नारायण नारायण बोल रही थी। कयाधु बोले अरे भगवान, इस दुष्ट के मुख से भगवान का नाम कौन सा नाम ले रहा था? बताए तो, मेरे शत्रु उस नारायण का नाम ले रहा था। और नारायण नारायण सुन के मेरा सर में दर्द हो गया। बोले 5 बार हो गई। अब उठते समय, बैठते समय, भोजन के समय, सोते समय, पूरे दिन भर में कम से कम 108 बार उसके मुख से भगवान का नाम रटवा देती। और उसी रात्रि को माता कयाधु गर्भवती होती है। अच्छा, एक घटना और घट जाती है। ये क्या किया था? अपने राज्य में पूरा ढिंढोरा पिटा दिया था। नारद जी महाराज पहुंच गए थे। नारद जी पहुंचे, अगर तुम उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो ना, अपने राजपाट में सब बंद कर दो। पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। क्या? न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम कदाचन, न अष्टभ्यम, न कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, नाम संकीर्तन नहीं करेगा, न दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, न होतव्यम, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेगा। अगर किसी का नाम लेना है तो मेरा नाम लो, हिरण्यकश्यप भगवान की जय।
किसी को आरती पूजा करना है तो मेरे नाम की करो, किसी को दान पुण्य करना है तो मेरे राजकोष में धन जमा करो, मेरे सैनिक खाएंगे पिएंगे मजबूत होंगे। किसी को घी वगैरह आहुति देना हो तो मेरे सैनिकों को दो, वो खाएंगे पिएंगे खूब मजबूत होंगे। मेरे शत्रु का नाम कोई नहीं लेना। ठीक है महाराज। अच्छा एक बात बताएं आपको, किसी को अगर भगवान में लगन लग जाती है ना, मन अगर लग गया तो फिर उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं। एक हमारे मित्र थे, एक बार हम लोग जा रहे थे भभुआ बिहार में, माता मुंडेश्वरी के यहाँ, वहां कथा हमारी चल रही थी, कई वर्ष पहले की बात है। अब चलते थे तो उनका जेब खनन 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 खनन, जेब में क्या रखे हो? तो एक खंडिब्बा समझ रहे हैं ना, लंच बॉक्स में शालिग्राम भगवान रखे, तो जब चले तो उसी में खटर पटर टुन टन टुन बजते रहते। ये क्या हो? शालिग्राम भगवान है, जेब में रख के ले जा रहे। कुछ प्रसाद वगैरह पाएंगे ना तो इनसे छुआ देगा ऊपर से। भगवान से अगर लगन लग जाती है बंधुओं, तो किसी और चीज की लाल से नहीं रह जाती। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन का देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सांवरे जय हो। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद लो अब पर्दा उठा बैठे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ये सब से दिल, ये सब से दिल हटा बैठे, ये सब से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। होगा देखा जाएगा। हरि बोल। तुम्हारी बेरुखी से दिल, तुम्हारी बेरुखी से दिल, ये मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल, ये मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। ये अब जीवन, जय हो। लो अब जीवन लुटा बैठे, तो अब जीवन लुटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तो अब जीवन लुटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, ये अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अगर भगवान से किसी की लगन लग जाए ना, वो काम करना ही करना। अगर सुबह उठ के कोई भगवान का पूजन करता है ना और ना कर पाए तो दिन भर उसका मन नहीं, देखो ना मन नहीं लग पाया है? ये देखिए हमारे तबला वादक महोदय मिश्रा जी, हम लोग तो यहाँ कथा कीर्तन कर रहे हैं और इनका भी जन्मभूमि यहीं थोड़ी दूर पे ही है। शाम को यहाँ कीर्तन करते हैं, सुबेरे जाके मंदिर की स्थापना है, कल से मंदिर बनवाए हैं। संतोषी माता का, संतोषी माता का मंदिर का निर्माण कराए हैं और जजमान है, कल से मुख्य जजमान भी रहेंगे। 4-5 बजे तक पूजन करेंगे, शाम को आके भागवत जी में सेवा देंगे। और इनकी धर्म पत्नी, इनका क्रम श्रेय है उनका ज्यादा है। कहते हैं बाबू व्यास जी, अगर घरे रहनी तो राती दोपहरिया में 12 बजे चाय मिलेला। कहे कहते बस 5 मिनट में बस आरती दिखा ले, और आरती करते करते दोपहरिया हो जाता है, उनको पूजन करने में। अगर मन जिसका भगवान में लग गया, पूजा पाठ में मन लग गया, तो फिर वो किसी और चीज में लगता भी नहीं।
न कोई पूजा करेगा, न पाठ करेगा, न जप करेगा, न कोई इन सब में लगेगा नहीं। अगर पता चल गया किसी का तो उसका गला कटवा दिया जाएगा, सूली पे चढ़वा दिया जाएगा। अब पंडित जी डर गए बेचारे, क्या करे, लेकिन पूजा तो करना है किसी भी स्थिति में। तो अच्छा क्या करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जाते थे सरोवर में, स्नान ध्यान किए, और स्नान ध्यान करने के बाद उधर से संध्या वंदन करके आते थे। तब तक 7-8 बज जाता था। संध्या वंदन करने में टाइम लगता है, नदी के पास से जाना आना टाइम लगता है। आज की तरह व्यवस्था नहीं है कि घर में ही अटैच व्यवस्था है ना, पहले लोग बाहर जाते थे नृत्य क्रिया के लिए। अब उधर से आते थे तो क्या करते थे, स्नान ध्यान करने के बाद शालिग्राम भगवान को उठा के और लोटे में ऐसे डाल के, और क्या करते थे, जनेऊ निकाल के कान पे लगा के ऐसे लटका के चल देते थे। तो लोग क्या देखते थे, हो देखो पंडित जी, अरे कल तक पूजा पाठ करना था तो दिखाने के लिए सुबह 5 बजे नहाते थे, आज पंडित जी भी 8 बजिया हो गए। 8 बजे तो ये शौच क्रिया में जा रहे हैं। लोग उपहास करते, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। पंडित जी क्या कहते, जिसको जो कहना है कहो, हम जानते हैं या मेरा ठाकुर जानता है, इसको पता है या मुझको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, दुनिया से हमको क्या मतलब, किसी से मतलब। और लेके उनको जाते शालिग्राम भगवान को शांतम पापम करते, प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई, मैं चुपके से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। स्नान ध्यान करा के उधर से लेके आते, किसी को पता ना चले, पूजा करो चुपचाप। ठीक। अब एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए, उसी दिन जिस दिन ये श्यामा चिरैया वाला घटना हुआ था, नारद जी महाराज पहुंच गए हिरण्याकश्यप के पास। महाराज आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं, क्यों? मैंने आपसे कहा था अपने राज्य में कोई न कोई पूजा करे, न पाठ करे, शत्रु का कोई नाम न ले, लेकिन आपके राज्य में आज भी लोग जप करते हैं, कौन है, चलो दिखाएं। अगला दिन सुबह हुआ, नारद जी महाराज हिरण्याकश्यप के साथ बैठ गए रथ में और चले जा रहे। अच्छा इधर पंडित जी बड़े मौन होकर मुस्कुराते हुए भगवान को लोटे में रखे हैं, उसी लोटे में जल भर के और जनेऊ अभी चढ़ाए हैं और लेते हुए आ रहे। किसी को शंका नहीं होगा, लेकिन आज भूल गए, आज उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। नारद जी आ रहे हैं। अब जैसे नारद जी को और हिरण्याकश्यप को देखते आए हुए पंडित जी की हालत खराब, पूरा शरीर कांपने लगा, थर 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 कांप रहे, थर 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 कांप रहे। शालिग्राम भगवान देखें आप लोग, इतने बड़े होते हैं, गोल गोल पत्थर के, गंडकी नदी से निकलते हैं, लोटा में रखे। आज जब डर के मारे कांप रहे हैं, पूरा शरीर हिल रहा है, तो भगवान पत्थर के उसी लोटे में पड़े। वो पूरा लोटा जो है टन 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 बज रहा है, कन खन कन कन बज रहा है। पंडित जी कांप रहे हैं, लोटा में टनटनाहट की आवाज आने लगी, तो पंडित जी लोटा उठाए और उससे कह रहे हैं, अरे भगवान कूदो मत, कूदो मत, अगर हल्ला करोगे तो पकड़े जाएंगे, तुम्हारा और हमारा दोनों लोग का बद आजिए। बताओ, अपना हिल रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कूदो मत, टन 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 टन। इतने में नारद जी महाराज आ रहे हैं। नारद जी महाराज पंडित जी को देखे, और पंडित जी क्या हाल है? अच्छा दोनों में नेत्रों से वार्तालाप में पंडित जी कह रहे हैं, महाराज नारद जी कहाँ फंसवा दिए, बताइए, एक दुबलो पतलो ब्राह्मण चुपके से पूजा कर रहा था, महाराज बद करा दोगे, दुष्ट छोड़ेगा नहीं। नारद जी महाराज बोले, अरे भजन करना है तो डर कैसा, मेरे जैसे सीना तान के भजन करो। पंडित जी मन ही मन करें, अरे गुरु जी, अगर आपके जैसे उड़ने की व्यवस्था और गायब होने की व्यवस्था मेरे पास होता तो हम सीना तान के भजन करते। आपको तो जैसे पकड़ने चलेगा आप अंतर ध्यान हो जाओगे, उड़ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे महाराज, मृत्यु लोक के सांसारिक जीव, ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। नारद जी बोले, तो गड़बड़ी हो गई क्या? बोले हाँ। अब क्या? बोले अब जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी महाराज नेत्र बंद किए, क्या? हे ठाकुर जी, अब ये दुष्ट हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब आपको देखेगा
अंतिम बार मैं आपको नेत्र से प्रणाम कर रहा हूं, मन ही मन प्रणाम कर रहा हूं, नेत्र बंद करके और भगवान को पुकारने लगे। अरे हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। स्वामी जय हिरण्याकश्यप देवा, आधी रात को आवे प्राणन के लेवा। स्वामी जय हिरण्याकश्यप देवा। महाराज मैं आपके नाम का खतरनाक वाला आरती बना रहा हूं। वो बोला क्यों रे नारद जी, गुरु जी, ये तो मेरे नाम का आरती बना रहे हैं। नारद जी बोले इनसे पूछिए कि लोटा में क्या है। पंडित जी बोले रे महाराज अब इतना गूढ़ अंदर जाने, लोटे में क्या है महाराज। जल में जब बन गए भगवान, जल में जब बन गए भगवान। पंडित जी देख एकदम खुश हो गए, मेरा करुणा निधान अपने भक्तों की रक्षा करता है। तलवार खींच लिया। क्यों नारद जी, अभी ब्राह्मण का वध करा देते ब्रह्म हत्या लग जाता, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब नारद जी पुकार रहे हैं, अरे प्रभु, अरे मुझे अपनी शरण में ले लो ना, मुझे अपनी शरण में ले लो ना। तुम तो इस जीवन में मिलो ना, तुम तो हमें मरण में ले लो ना, हमें अपनी शरण में ले लो ना, हमें अपनी शरण में ले लो ना, हमें अपनी शरण में ले लो ना। हम क्या काम करता है, बोले छलिया है वो। तो तुम्हें कैसे विश्वास नहीं है कोई पानी में पानी ना बन गए लोग हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो एक काम करो, इसको ले जाओ और अपने पत्नी को पिला देना। गर्भ में जाएगा, मल मुका इससे मर जाएगा, वो गंदी जगह नहीं रहता। ये तो सही है, भगवान गंदी जगह नहीं रहती। रात्रि को कयाधु को पिलाया और उसी रात वो गर्भवती होती, और उसी रात वो गर्भवती होती। एक तो भगवान का नाम और ऊपर से सालेग्राम मिश्रित फिर जाता है तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने गया, इधर देवराज इंद्र क्या किए, कयाधु को सूतिका गृह से उठा लिए और उठा के किनारे और अपना वज्र उठाए और उसको मारने चले। ध्यान से सुनिएगा, वज्र उठा के और उनको मारने चले। जैसे मारने चले उतने में नारद जी महाराज आ गए। एक बात बताओ, बोले हाँ। क्या करने जा रहे हो, बोले अपने शत्रु का बीज ही नष्ट, गर्भस्थ मार दूंगा उसको, न पैदा हो। एक से इतना परेशान है, दो हो जाएंगे तो क्या होगा। तो आप क्यों रोक रहे हैं, बोले मार देना। पहले ये बताओ, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। बोले भगवान सबसे ज्यादा प्रेम। पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कभी कोई किसी से प्रेम करता है और लोग पूछ नहीं लेते आप हमसे प्रेम करते हैं, बोले तो उपमा दीजिए कितना प्रेम करते हैं। तो लोग कहते हैं ना, अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, कह दो तो यूपी बिहार तोरे नावे लिख दी, कह दो तो पूरा गौए लिख दी तोरे नावे। एक उपमा नहीं देता है आदमी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ देता, तुम कहो तुम्हारे लिए अपने प्राणों को त्याग दे।
जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लगाव हो जाता है, तो उसके लिए वो जीव कुछ चाहिए। जब सांसारिक जीव प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर पाते हैं, तो भगवान भी तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वो एक बार भगवती लक्ष्मी नारायण से पूछती हैं, एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? उनको लगा हम क्या कहीं हैं, अरे हमारे मेहरारू तो है। कहते हैं देवी, अगर मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं तो मैं अपने भक्तों से प्रेम का कोई अपराध हो जाए तो बोले भगवान अपने भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते। भगवान अपने भक्तों पे किया हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, और कहीं भक्त शिरोमणि का अपराध हो गया तब, शिरोमणि का अपराध हो गया तब, भक्त शिरोमणि बोले तब तो भगवान जाने क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि पूरी पृथ्वी ही उलाट दे भगवान, ही उलाट दे भगवान। तुम्हें पता है इस समय माता कयाधु के गर्भ में कौन है? कौन है? बोले भक्त शिरोमणि प्रहलाद हैं इनके गर्भ में हो, शिरोमणि प्रहलाद हैं इनके गर्भ में हो। देवराजेंद्र 21 हाथ पीछे गए, 151 बार परिक्रमा देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सांतम पापम करते हैं, मुझे क्षमा कर देना, गलती होगी बार बार। अच्छा, वहीं माता कयाधु को बैठा के नारद जी महाराज पेटवे में उनको पूरा ज्ञान सिखा दिया। जब गर्भस्थ शिशु रहते हैं पूरा ज्ञान हुआ। ठीक, इधर ये तपस्या इसका पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ओ ब्रह्मा जी, हमको वरदान दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर होने का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, वो नारायण के पास है, तो कुछ और मांगो। बोला हम तो यही लेने आए थे। नहीं, ये हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते भाई, दूसरे एक सामान हम कैसे दे सकते हैं? हम तो अपने सामान की जिम्मेदारी लेते हैं वरदान को। अच्छा, तो एक काम करिए, अगर आपको देना है तब थोक भाव में लेंगे, 1-2 वरदान नहीं होगा, जो मांगोगे वो देंगे। तो ठीक है, दीजिए। क्या? पहला वरदान दीजिए कि मैं दिन में न मरूं। दिया। एक और वरदान है। बोले क्या? साल के 12 महीना में से कोनो महीना न मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु कह के चल दिए भगवान के पास। प्रभु वरदान दे के आ गया। वाह भाई वाह, आप मारेंगे कैसे? बोले अगर हम बता दिए तो कह देंगे कि इनसे भी न मरे। सोच समझ के वरदान दिया। पता है, एक बार एक भक्त ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और चेला भी इधर उधर का नहीं था, कि सुंदास भट्टी का था। देखो 3 दिन मोथा चक्रवात आया, 2 दिन केहू लौकल नहीं। आज बारिश बंद हुआ, कुछ भीड़ हो गई। कल कन्हैया आएंगे तब देखना। आज जो उसके बाद भी नहीं, लोग सोच रहे गुरु जी का यूट्यूब चैनल है, कहा जाना घर। बोले ठीक है। अब बेचारा आया गांव में घुसा, देखा वाह भाई वाह, गांव में सबका इतना बड़ा घर, हमारे घर नहीं खे। ओ ब्रह्मा जी प्रकट हो। अभी ब्रह्मा जी थोड़ी दूर हुई गुजरे थे, आगे गए थे, तब तक बुला लिया। हाँ मांगो, मेरा वरदान दे दो। मांगो। बोले गांव में सबसे बड़ा घर मेरा हो जाए। दिया। सबसे ज्यादा जमीन जायदाद मेरा हो जाए। दिया। तीसरा वरदान जल्दी मांगो। बोले तीसरा वरदान ये चाहिए कि जब मन करे तब 3 वरदान फिर मांग ली। अब ब्रह्मा जी बोले वाह भाई वाह, तथास्तु कह के चल दिया। अच्छा, घर में घुसा, घर बड़ा था, खेती थी, लेकिन न कोई रुपया पैसा, न अन्न धन, खाली मकान। क्या करेंगे हो? जैसे घर में घुसा, फिर ओ ब्रह्मा जी प्रकट हो। क्या हुआ? पहली बात, हमारे घर में अन्न, पूरा अन्न का भंडार हो जाए। दिया। पैसे की कमी ना हो घर में। दिया। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मन करे तब 3 वरदान फिर मांग ले।
अब बंधुओं उठते ब्रह्मा जी, बैठते ब्रह्मा जी, कहीं आना हो तो ब्रह्मा जी, कहीं से जाना हो तो ब्रह्मा जी। 6 महीना हो गया ब्रह्मा जी अभी अपने लोक में नहीं पहुंचे थे, अप डाउन बीच रास्ते से। अच्छा एक दिन ऐसे रात्रि में सो रहा था, तब तक स्वप्न देखा, आंख खुल गई डर के मारे। विचार करता है चलो सुबह गुरुजी भागवत कर रहे हैं, वहां से पूछ ही आएंगे कि गुरुजी इसका मतलब क्या होता है। फिर सोचता है गुरुजी से क्या पूछे, तो ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी नारायण को पुकारे, प्रभु ऐसा चेला है, आज कई दिन हो गए 3 वरदान इसका पूरा नहीं हो रहा। गए, बोले सोच समझ के वरदान दिया करो। बोले आज बचा लो, आगे सोचेंगे। पहला वरदान, बोले प्रभु पहला वरदान, जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ना हो। ठीक। दूसरा वरदान दे दो कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। दिया। डर गए ना कही जाए कि जब मन करे तब। नहीं, एक ऐसे हैं जो आपको मनचाहा वरदान नहीं देंगे। पालनहार है ना, माता पिता का काम क्या होता है, अपने बच्चों को संस्कार देना। अच्छा छोटे बच्चों को देखते हैं, अग्नि वगैरह पे मोटीन वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाई है, लाल लाल दिखता है, छोटे बच्चे इतना बड़ा आंख करके उसको पकड़ने चलते हैं, है कि नहीं हो? आप ना उसको पकड़ेंगे तो उसको पकड़ लेंगे, वो तो बाद में। अच्छा पकड़े रहते हैं, जल भी रहे हैं, फिर भी रोते हैं, छोड़ते नहीं है। उनको पता नहीं है कैसे छोड़ना है, चिपक जाता है हाथ में, जल जाता है, छाले पड़ जाता है। वो बार बार उसको चौंकते हैं, पकड़ने जाते हैं। क्या माता पिता उनको पकड़ा देते हैं? वो नहीं ना। क्यों? बच्चा मेरा जल जाएगा। जब सांसारिक माता पिता अपने बच्चों को सोच समझ के देते हैं तो वो तो पालनहार है। वो आपकी मनचाही वस्तु नहीं देंगे, आपके हित में जो होगा वही देंगे। इसलिए भगवान जो देते हैं, जो करते हैं, उसी में आप राजी खुशी रहो। जिस दिन उनको लगेगा कि इसको खूब भंडार भरना चाहिए, उस दिन आपका भंडार भरिन देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। अपना कर्म आप करते रहो। तपस्या पूर्ण करके आया, इधर कयादू के भी एक बालक जन्म ले लिए थे, 7 वर्ष के हो गए थे प्रहलाद जी महाराज। अपनी सभा में बैठा होने के बाद से घूमते रहते थे प्रहलाद जी, कभी इधर कभी। देखिए इतना भीड़ क्यों, सभा में पहुंच गया। अब प्रहलाद जी को जब ये देखा हिरण्यकश्यप, बोला अरे इतने बड़े सभा में किसका बच्चा है, बड़ा प्यारा है तो। ओहो, उसको लगा किसी मंत्री का, सेनापति का पुत्र। ऐसे साधारण बच्चा उसमें सभा में थोड़े जा सकता है। बड़ा प्यारा बच्चा है, किसका है? सब लोग अरे महाराज प्यारा क्यों नहीं, सुंदर क्यों नहीं, आप ही का पुत्र है, तभी नहीं इतना सुंदर है। ओहो, आओ आओ इधर आओ। प्रहलाद जी को उठाया, अपने गोद में बैठाया, हृदय से लगाया, मेरा पुत्र है, इतना बड़ा हो गया, ओहो बड़ा सुंदर है। अच्छा छोटे बच्चे को कोई उठाता है तो पूछते हैं लोग ना, बताओ नाम बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद है। अच्छा अब कुछ पढ़े हो, कुछ पोयम वगैरह आता है? छोटे बच्चे से पूछते हैं लोग, पोयम कविता आता है कोई, सुनाओ। तो बच्चों को जो आता है तोतली भाषा में सुनाते हैं। उससे भी कहे तुमको कुछ आता है पोयम? बोले जी हमको हमारे गुरुजी ने सुनाया है, सिखाया है। हिरण्यकश्यप को लगा गुरुजी मतलब शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडामर्क, उन्हीं का विद्यालय है वो। हिरण्यकश्यप दत्त विश्वविद्यालय में, उसी में वो प्रोफेसर। बोले वाह भाई वाह, धन्य। क्या सिखाए हैं? बोले पिताजी आप सुनेंगे? बोले हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि हम आपको वो सुनाएं और आपका हार्ट अटैक आ जाए, आगे नहीं बढ़ जाए। ऐसा क्या सुनाएगा रे, मेरा हृदय गति रुक जाएगा। सुनाओ क्या सुनाते हो? सुनाते हैं उनको क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्मनिवेदनम। क्या कहते हैं? मैंने जो सुना है नवधा भक्ति सुनाने लगते हैं। अरे प्रथम भगते सन तन कर संगा दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। ओ प्रथम भक्ति सन तन के संगा प्रथम भक्ति सन तन के संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति सुना देते हैं। तुरंत बोध से पटक दिया। मेरे शत्रु का नाम लेता है, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, उसका नाम जपता है। गुरुजी लोग, गुरुजी आप लोग यही सिखाएंगे। संडा मर, अरे महाराज इनका तो अभी एडमिशन ही नहीं हुआ है। हम लोग कैसे सिखाए? गुरुजी इनके नहीं है हम लोग। गुरुजन समझाते, अरे महाराज आप घर में थे नहीं, बच्चा अकेले था, कोई आया होगा दुष्ट, सिखा दिया होगा ये सब, चिंता मत करिए, इनको हमारे विद्यालय में भर्ती कराइए, इनको मार के सोच का डालिए। आप इनको भर्ती कराइए तो एक बार। महाराज बोले बिल्कुल इनको भर्ती, और सोच संकोच मत करना कि राजा के पुत्र हैं इनको ना मारे, इसके उदंडता पे इसको दंड भी देना। आप महाराज निश्चिंत रहिए, आप एक बार बस इनको भर्ती कराइए। अब संडामर के अध्यक्षता में गुरुजी के यहाँ हमारे प्रहलाद जी महाराज पहुंच जाते हैं। वहां गए तो वहां अलग पढ़ाई चल रहा था। हिरण्यकश्यप भगवान ऐसे थे। हिरण्यकश्यप भगवान ने ब्रह्मा जी को तपस्या किया। हिरण्यकश्यप भगवान से सारे देवता थर-थर कांपते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान अजय अमर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। उनको कई वरदान प्राप्त हैं, ऐसे ऐसे वरदान कि उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। यही सब पढ़ाई चल रहा था। प्रहलाद जी को मने नहीं लगता, वो जाके बाहर बैठ गए। ये सब कौन सी पढ़ाई है? तब तक आदमी विद्यालय जाता, दो चार हित मित्र नहीं बन जाते हैं वो। उनके भी दो चार मित्र बन गए थे। आए, एक ने पूछा, आप पढ़ने नहीं चलोगे? नहीं नहीं। एक ने कहा इनको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों इनके पिताजी का स्कूल है, इसे पास हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ना तो मैं चाहता हूं, लेकिन ये पढ़ाई बेकार है। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था ना, उस पढ़ाई में आनंद आता था, आनंद आता था। आपके गुरुजी ने क्या पढ़ाया? अच्छा, इनके गुरुजी कौन है? वो नारद जी। पिटवे में पढ़ा लिखा के मजबूत कर दीजिए। और गुरुजी की पढ़ाई कैसे शुरू होती है? नारद जी की हो, कोई भी काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? बीड़ा लिए, करताल लिए। और गुरुजी की पढ़ाई प्रहलाद जी महाराज याद करते हैं। कैसे? ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, ओ यहाँ नारायण वहाँ नारायण,
वहाँ नारायण। जहाँ देखो महानारायण नारायण। ओ जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। जय हो मिता रामचंद्र जय हो माता जानकी। जय हो पिता रामचंद्र जय हो माता जानकी। जय हो वीर बांकुरे हटिले हनुमान की। जय हो वीर बांकुरे हटिले हनुमान की। सीतापति रामचंद्र रघुपति गाए जा। सीतापति रामचंद्र रघुपति गाए जा। बालाजी बजरंगबली के चरणों शीश नवाए जा। बालाजी बजरंगबली के चरणों शीश नवाए जा। बालाजी बजरंगबली के चरणों शीश नवाए जा। राजा जी बजरंगबली के चरणों शीश नवाए जा। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। नारायण भज भाई रे। नारायण भज भाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। मेवा और मिठाई रे। मेवा और मिठाई रे। किए विदुर घर साग पात के। किए विदुर घर साग पात के। प्रेम भरी पगुराई रे। प्रेम भरी पगुराई रे। प्रेम भरी पगुराई रे। भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ऐसे कीर्तन किए हो। दो चार बालक उनको जो खड़े थे, ए क्या गा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। आए और उनके कंधे पे हाथ है, ए मित्र क्या गा रहे हो। और जैसे छुए भगवत संकीर्तन नाम का करंट उनको लग गया। जो जो छूता भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। तब तक क्लास में और बच्चों को पता चल गया, अरे कौन है इतना कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा एक लोग कीर्तन करे दौड़ा दीजिए आवाज, 5-7 लोग मिल गए और तेज हो गए। पूरा क्लास के बच्चे आ गए, ए क्या हो रहा है। ए मित्र वो उनके कंधे पे वो उनके कंधे पे। ये बिजली वाला करंट नहीं है, ये भगवत नाम संकीर्तन का करंट है। जो जिसको छूता वो कीर्तन में लग जाता हो प्रेम से। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। इतने में गुरुजनों को पता चला रही है महाराज के शत्रु का नाम ले रहा है, कितना बड़ा डंडा लेके आए। अच्छा यहाँ वाले बिजली में छू दो, हाथे से नहीं छुए के गाय उठा पटक दी, मुंह सटल रही ओ लकड़ी से इसे छूते हैं उनको मारते हैं तो करंट छूट जाता है। यही होता है ना। संडा मरकाए डंडा लेके और दोनों तरफ से प्रहलाद जी को मारे, जैसे मारे हो उनको डायरेक्ट करंट लग गया। लकड़ी से छुए उनको स्पेशल करंट लगा और जैसे छुए करंट गया उनके में हो। प्रहलाद जी को उठा के दोनों गुरुजन अपने कंधे पर बैठा के नृत्य करने लगे। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन
नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर से कीर्तन चली हो, सब तक आवाज गई। अरे देखा मेरे शत्रु का नाम आया, देखा सबको करंट लग रहा है तो जाके छुआ नहीं, ऐसे मुष्टिका बांधा और जोर से भूमि पे मारा, सब गिर गए, करंट छूटा, संडा मर की हालत खराब। अरे महाराज ये क्या कर, यही पढ़ा रहे हो? बोले महाराज हम लोग की गलती नहीं, तो आपके पुत्र का ये प्रभाव है, छुए हैं हम भी भूल गए महाराज। अब महाराज चिंता मत करिए, इनको आने दिए 2-4 दिन में, पहली गलती है महाराज, क्षमा कर दिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब डांटता फटकारता। अब तो धीरे धीरे इतना परेशान हो गया। हिरण्यकश्यप ने सुत अपने को हाथी से कुचलाया था। हाथी को ले जाके मदिरा पिलाए। अब मदिरा पिला के जब मरान हो गया, बोले इसको ले जाके इसको हाथी के नीचे इसको कुचलवा दो, पलट। सब लोग गए, मदिरा पी खाया हाथी। प्रहलाद जी महाराज नीचे लेटे हैं। अब विशाल काय गजराज देख रहा है कि पैरवा रखना कहाँ है। 7 वर्ष के इतने बड़े प्रहलाद जी नीचे में लेटे हुए हैं, इसी के ऊपर चढ़ना है। जब गौर से देखा, बोले ओहो, ये तो मेरे उस भगवान का चेला है जो भगवान छठवें मनवंतर में हरि के रूप में आकर मेरे पूर्वज को बचाएगा। ऐसे भगवान के भक्त को जो हमारे पूर्वज को बचाए, मैं इसका वध करूंगा। ऐसे उछला महावट, थोड़ा नीचे आया और सूंड में उसको पटक के नीचे पटक दिया और उसी के ऊपर चरण रख के उसके ऊपर दबा दिया। और प्रहलाद जी महाराज को ऐसे सूंड में पकड़ के मस्तक पे रख के नाचने लगा। प्रहलाद जी बोले अब आपकी पिटाई हो जाएगी। बोले कैसे? पकड़ी लोग तब ना। प्रहलाद जी को रखा, मारा, जोर से बेग प्रहार किया, किले का दरवाजा टूटा और वन में भाग गया, जंगल में। पकड़ी लोग तब न मारी लोग हो, भाग गया। हिरण्यकश्यप ने सुत अपने को हाथी से कुचलाया था। पर्वत के ऊंचे शिखरों से भूमि पर गिरवाया था। भूमि पर गिरवाया। बोलो बंद जय हो। समुद्र में फेंकवा दिया। माता कयाधु माया कयाधु को पता चला कि इनको समुद्र में फेंक दिया गया और रुदन करते हुए जाती हैं और उनको बचाने के लिए जाते हैं। जैसे उनके पास जाए, नारद को कहां जा रहे हो? बोले मैं भी प्राणांत कर लूंगी, मेरे बच्चे को इस दुष्ट ने वध कर दिया, इतने दिन से खबर नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले चिंता मत करिए, कहां है पुत्र का आपके खबर है, हमको पता है कहां है। कहां गए? बोले मामा के घर। समुद्र में क्यों मामा कहा जाता है? क्योंकि अगर भगवान लक्ष्मी और नारायण हमारे माता पिता हैं, माता तु लक्ष्मी देवी पिता देवो जनार्दना। औरस पुत्र है ना, भगवान लक्ष्मी नारायण की कोई अपनी संतान नहीं है, हम मनुष्य उनके गोद लिए हुए संतान हैं, उनकी गोद लिए हुए संतान, औरस पुत्र है। अब बताओ ममहर किसको बोलते हैं? मामा घर। माता जी के जन्म स्थली को ही ममहर बोलते हैं ना। ननिहाल बोलिए, ममहर बोलिए। चंद्रमा को हम लोग मामा इसीलिए कहते हैं। लक्ष्मी जी का प्राकट्य स्थल है समुद्र। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राज तनयाम श्रीरंग धामेश्वरी। लक्ष्मी देवी समुद्र से उनका प्राकट्य स्थल है। अगर प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, तो समुद्र हमारे नाना हुए और चंद्रमा भी समुद्र से निकले हुए मंथन के समय तो मामा हुए ना। इसीलिए हम लोग
जब छोटे बच्चों को खिलाना होता तो गाते ना, चंदा मामा अरे आवा पारे आवा, आज सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आओ। अच्छा, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है मामा के यहाँ जाना। कहाँ है? कितनो बदमाशी कर लग के डांटे वाला है ना। अच्छा, घर में अगर बच्चे बदमाशी कर देना और सबसे बच जाएंगे, अगर माता जी का मूड सही है तो बच गए, अब मूड अगर गड़बड़ है तब तो धाय पिटाई। कभी अच्छा देखो, किसी के घर से अगर ज्यादा किचन में बर्तन की आवाज टूटने फूटने की आए तो समझ जाइए कि आज रिसियाइल बड़ी। लइका लोग अगर बेतहासा पिटाता लो बगैर काम धाम के थोय थोय थोय, तो समझ जा कि आज मूड खराब है, बोलने में भलाई नहीं है। माताओं को दो ही जगह गुस्सा उतरता है, या तो बच्चों पे। अच्छा, बच्चों की आदत होती, जब माताएं मारने जाती है ना तो लिपट जाते हैं, एकदम ऐसे पकड़ के लिपट जाएंगे। अब डंडे से मारती हैं तो लिपट गए, कहीं इधर उधर हो गए तो एक आध डंडा अपने, अगर एक आध डंडा अगर अपने लग गया तो उन लड़का के 2 डंडा और बढ़ जाएगी। कुपातर तू नहीं भागा है, तोरे चक्कर में हम मार खाए ले थो थो। ममहर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, कितनों गलती कर लो, अगर माता जी गुस्से होकर कटकटा के आगे बढ़ती हैं तो उनको भी डांटने वाली होती है। कौन? नानी। ज्यादा दिखा रही हो, जितना साजना होगा अपने घर पे जाइए, जान मरिया मत। नाना बोलने वाले हैं, नानी बोलने वाली है। बच्चा कितनों क्रोधित, कोई सामान तोड़ दे, बदमाशी कर दे, किसी से लड़ी आए झगड़ी आए, मामा को क्रोध आ जाए, अपने बच्चे को पीट ले, लेकिन भाई इन्हें को छू नहीं सकते। कहाँ है? मारने चलते हैं तो घर में 10 लोग है, मारना मत। अगर भांजे को मामा लोग मार लिए तो क्या हो? हाथ कांपे, है ना, पिट नहीं सकते बंधु। सबसे ज्यादा प्रिय बच्चों को ममहर होता है। नारद जी बोले चिंता मत करिए, मामा के यहाँ खूब सेवा हो रही, इसी वजह से आ नहीं रहे हैं। तब कयाधु मानती हैं और तब जब आते हैं, अभी भी मरा नहीं। गज के नीचे आया, ऊंचे से पर्वत के ऊंचे शिखरे से भूमि में फिकवाया था, तब भी नहीं मरा। एक दिन क्या किया, इनको ले जाके और जंगल में एक कोठरी बना रखा था, जमीन में खोद के बड़ा सा, और उस कमरे में संसार भर के जितने विषैले सर्प हैं, उस सभी सर्पों को उसमें डाल रखा था। ले जाके उन सर्पों की कोठरी में बोला इसको उसी में फेंक दो। गए और बालक को उसी कोठरी में फेंक। सारे सर्प देखे, मनुष्य दौड़ के एक साथ उसको डसने के लिए आए। तब तक उसी में एक सांपों का सरदार था। बोला अरे स्टॉप, रुक जाओ। सारे सांप, क्यों? अरे ये जाना पहचाना लग रहा है। क्या हुआ, कौन है ये? ओहो, अरे ये तो सरदार का भतीजा है। वो सरदार का भतीजा। अगर भगवान हमारे पिता हैं तो भगवान के भाई कौन है? हो लक्ष्मण जी, बलराम जी। ये किसके अवतार हैं? शेषावतार। और एक बात बताएं, घर में अगर बच्चे कुछ आस पड़ोस में गांव में मार पीट करके आए तो माता पिता से नहीं बताएंगे। कहाँ है? उल्टा हमारी पिटाई है जाएगी। कहाँ है? गैला। तो धीरे से चाचा के पास जाते हैं। चाचा, कहा है कि तुहार कौन औकात, तेरे पूरे खानदान को हम देख लेंगे। चाचा बोलते हैं, ऐसा बोला, बैठ बैठ गाड़ी बैठ तो। और चाचा भतीजा जाके मार पीट करके चले आते हैं। वो तो बाद में पता चलता है ना कि क्या काम किए हो, कौन सा कांड करके आए लोग घर में। सरदार ने कहा स्टॉप, छूना मत। क्यों? सरदार का भतीजा है, से सब नाक का भतीजा है। सारे सर बोले अरे हम लोग इनको डसने थोड़े जा रहे थे, हम लोग इनके शरीर पे धूल लगा था उसी को साफ कर रहे थे। जीभ से चाट चाट के धूल साफ कर दिया। प्रहलाद जी से बोले और भैया सब ठीक है? बोले है। सरदार ठीक है ना? बोले कभी कह दिया करो हमारी भी खोज खबर लिया करें, इतने दिन से इसमें पड़े हैं।
अरे तब बताएंगे ना जब हम लोग निकलेंगे। चिंता मत करिए, व्यवस्था है। हम लोग कई दिन से प्लान बनाए थे, आज भागने ही वाले थे, तो सीढ़ी बना दी, एक में एक जोड़ के बोले चढ़ जाइए आप। चढ़े और सारे सर्व म्यूजिक साथ निकल के वहां से चले। अभी भी नहीं मरा। बोला अरे कौन सा मर नहीं रहा है। एक बार प्रहलाद जी महाराज को अग्नि परीक्षा भी देना है ना। वो जाते हैं, एक प्रजापति की नारी थी। देखो दो बिल्ली के बच्चे बीच यमा में दबे हुए, प्रजापति नारी को देखो परिक्रमा देते हुए। प्रजापति नारी मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कुम्हार वही थी। वो क्या की थी, उसका पति जब बर्तन बना के रख रहा था ना, तो उसी समय शाम के समय एक बिल्ली आई और 2 शावकों को जन्म दी, बच्चों को, बिल्ली के बच्चे उसको रख दी। अच्छा उसको आया ऐसा ना कोई वो हो जाए, तो उसके तरफ चारों तरफ से ऐसे मटकियों से उसको ढक दी और ऊपर से लकड़ी लगा दी, ऐसे ढक दी कि कोई तकलीफ ना हो। रात्रि को ढक दी, सोची सुबह हटा दूंगी। अब क्या किया, अर्धरात्रि में उसका पति उठा और लकड़ी वगैरह सजा के पूरे मिट्टी के बर्तन उसी के ऊपर, उसको लगा कि यहीं सजाना है। पत्नी ने जगह बना दिया, ऐसे पूरा लाइन से लगा के और उसको ढक के अग्नि लगा दी। सवेरे 5 बजे जब ये पत्नी उठी, धू धू करके जल रहा है, वो कल लगा दे बोले। तब तक वो बिल्ली कहीं गई थी, वो आई और म्याऊं म्याऊं करके वहीं अपने बच्चों को ढूंढने। तब तक उसको याद आया, अरे देखो 2 बिल्ली के बच्चे बीच यमा में दबे हुए, प्रजापति नारी को देखो परिक्रमा देते हुए। उस प्रजापति की नारी को अपना अपराध बोध हुआ और भगवान का नाम जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय उधरे से प्रहलाद जी गुजर रहे थे। अरे भगवान का नाम, दौड़ते हुए जाते हैं मैया। और जैसे वो नारी प्रहलाद जी को देहरी, तो दुष्ट का पुत्र है, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः। मैया तुम सत्य बताओ क्या जप रही थी? मैं आपके पिता का नाम जप रही थी। नहीं मैया सत्य बताओ। बार बार जब कहते हैं तो हाथ जोड़ी रोने लगी। महाराज मैं सुनी हूं कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं उसी भगवान का नाम ले रही थी। क्यों? बोले ऐसी ऐसी घटना है, बिल्ली के बच्चे को मैं ढक दी, अग्नि लग गया, तो क्या भगवान उन बच्चों को बचा लेंगे? स्त्री बताती है वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो भगवान में सूर्य में तेज देते हैं, गर्मी देते हैं, प्रकाश देते हैं, वही भगवान चंद्रमा में प्रकाश देते हैं परंतु उसमें शीतलता देते हैं। जो भगवान अग्नि में तेज दे सकते हैं वो अग्नि को शीतल भी बना सकते हैं। वो भगवान सब कुछ करने का अधिकारी है। बोले अच्छा मैया जब तक मैं कल नहीं आऊंगा तब तक तुम खोलना मत। ठीक इंतजार करते हैं। देखो 2 बिल्ली के बच्चे बीच यमा में दबे हुए, प्रजापति नारी को देखो परिक्रमा देते हुए। प्रहलाद जी महाराज आए, सभी बर्तन को हटाया गया और जिसमें बच्चे थे वो सारे बर्तन कच्चे थे। अरे दोनों बच्चे फंद से निकले, दोनों बच्चे फंद से निकले। जय बोलो श्री राम की, भक्ति है प्रहलाद के दिल में, शक्ति है भगवान की। भक्ति है प्रहलाद के दिल में, भक्ति है भगवान की। भक्ति है प्रहलाद के दिल में, हो भक्ति है प्रहलाद के दिल में, शक्ति है भगवान की। चाहे जितना कष्ट उठा लो परवाह नहीं है जान की। जितना कष्ट उठा लो परवाह नहीं है जान। हो गया मारते नहीं मर रहा है, क्या करूं इसका मैं।
तब तक इसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप, होलिका। होलिका के बारे में जानते हैं ना? अरे होली के समय जो जलाया जाता है, होलिका से बताए अपने दुख की, एकदम डांटने लगी, क्रोधित हो गई। एक बात बताएं बंधुओं, बुआ और भतीजे का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। कौन कौन यहाँ बुआ बन गया? तो हाथ उठाइए तो। लजैले कौन जरूर? अरे सब कैसे बन जाए भाई? देखो कई लोग नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग तो सो रहे हैं इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। ये थोड़ा हाथ वगैरह उठवा लेते हैं ना, बैटरी चार्ज हो जाता है, पता चला सोए रह जाए सब लोग। अच्छा, घर में बच्चों को रिश्तेदारी में जाना मामा के यहाँ पसंद होता है, लेकिन घर में बहुत रिश्तेदार आते हैं, एक रिश्तेदार के आने पे बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बुआ है ना? बुआ रात के 12 बजे आए, सवेरे 5 बजे आए, बच्चे पूरा गांव में अल्लाह का बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई। अच्छा, खुश काहे होते हैं? बुआ आई हैं तो कुछ खाने पीने को तो लाई होगी। अच्छा, ऐसा नहीं बुआ ये सोचे कि हम कह दें कि भूल गए हैं, कुछ मिला नहीं है, उनका पिंड छूट जाएगा ना। बुआ नहीं लाई है कुछ, लाज नहीं लागल तो कुछ ले आई भतीजबान। अरे भुला गए तो पैसा दो, अब ले आई, है कि नहीं हो? अच्छा, बुआ बड़ी खतरनाक भी होती है। और कोई आप बोल दो ना किसी रिश्तेदार को, आप उस तरह बोल सकता, आपको डांट नहीं सकता, लेकिन बुआ लोग खटिया में बांध के मारती। कौन कौन अपने बुआ से मार खाया है? तरफ में झांकने नहीं आऊंगा, है कि नहीं हो? कुछ भी हो जाए, वो रिश्तेदार दोबारा वापस आपके घर नहीं आता है। आप बुआ से कहते भगो यहाँ से, दोबारा आइए। हम बुआ क्या कहती है? चली जाती हैं। कहाँ जाए? तुम्हारे घर, हमारे बाप के घर है। तुम्हारा क्या औकात की हमको भगा दे? तुम भगो यहाँ से। प्रहलाद जी एकदम खुश हो जाते हैं, बुआ आ गई, बुआ आ गई। लेकिन आज का पता, बुआ तो दूसरा कर्म करने जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप के बहन ने अपने तन पर पहनी चोली थी, बाल ब्रह्म वो चीर ओढ़ कर अग्नि में फिर बैठी थी। एक बड़ा सा लकड़ी लगा के घी तेल डाल के ऊपर से चद्दर डाल दिया गया, और प्रहलाद जी के आओ आओ बैठो, आओ प्रहलाद जी गोद में बैठो, बड़े प्रेम से बोली थी। आई बुलाए प्रहलाद जी को गोद में बैठा के इसे जोर से पकड़ ली। प्रहलाद जी, अरे बुआ इतनी जोर से पकड़, धीरे पकड़, हाथ दुख जाएगा मेरा। बुआ बोले दुखेगा तो तब जब तू जलेगा। मेरे भाई को परेशान करता है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, इतना कष्ट मेरे भाई को देता है। और प्रहलाद जी बोले थोड़ा हाथ, बोले बुआ तुम जला नहीं पाओगे। क्यों? ये मैं जानू। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते एकादशी है, इसी में भगवान की कथा और मुख से भगवान का मंत्र निकल रहा है। सब लोग प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
बालकृष्णाय वासुदेवाय श्री बालकृष्णाय वासुदेवाय श्री राधा वल्लभाय वासुदेवाय श्री राधा वल्लभाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बाल कृष्ण लाल के जय हो। आप जली प्रहलाद बच गए हार हुई अभिमान की। चाहे जितना जोर लगा लो कोई डर नहीं है। भगवान के सहारे एक बार अपने जीवन को लगाओ तो हमें किस बात की चिंता जब रघुनाथ साथ है मेरे। न खाने की न पीने की न सोने की न रहने की न मरने की न जीने की मेरे ठाकुर को रहती है मेरे हर काम की चिंता। सब भगवान की। प्रहलाद जी बच गए और वो मर जाते। ब्रह्मा जी का वरदान फेल हो जाता है। आज तो ऐसे उठाया सामने बता तेरा भगवान का है। बोले भगवान हर जगह। क्या हर जगह भगवान है तो क्या मुझ में भगवान नहीं है? क्या पिता के अंदर भगवान नहीं होता? पितृदेवो भव। बोले आप हैं तो मुझे भगवान क्यों नहीं मानता? हाथ जोड़ते हे पिता पिता के नाते से मैं सादर शीस झुकाता हूं। पर मैं पिता के नाते से गोविंद शरण में जाता हूं। पिता के नाते आप पूजनीय हैं, भगवान हैं, लेकिन परम पिता के नाते मैं भगवान के शरण में जाता हूं। मैं तेरा वध कर दूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है? तुझ में मुझ में खड्ग खंभ में जहां देखो तह राम ही राम। तुझ में मुझ में खड्ग खंभ में जहां देखो तह राम ही राम। हर जगह भगवान है। कहाँ है भगवान? बोले तुझ में है, आप में भी भगवान है। मीणा कश्यप सोचा अगर कोई दिन हमारे में दिखाओ तो कहीं मेरे में से फाड़ के निकल गया तो हम ऐसे मर जाएंगे। तो मुझ में है, मुझ में है। कहते इसमें कह दूं तो इसका कुछ होगा नहीं। एक से परेशान हो दो हो जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो खड्ग में, इस तलवार में भी है। सोचा अगर कह दूं तलवार में दिखा दो तो तलवार से निकलेगा तो तलवार टूट जाएगा तो मैं मारूंगा कैसे? निहत्था हो जाऊंगा। तो खंभ में जगदीश विराजत है। भगवान इस खंबे में बसते हैं। बंधुओं, कंकड़ी का था, सीमेंट का, लोहे का, लकड़ी का, किसका खंबा था? बस खंबा था। इस पे ध्यान दो। तलवार उठाया और जोर से खड्ग प्रहार किया। जैसे खड्ग प्रहार किया गर्जना करके बादल गरजे और हुंकार भरते हुए नरसिंह भगवान का प्रकट होता है। बोलो नरसिंह भगवान के जय हो। नरसिंह भगवान के जय हो। उग्रम वीरं महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो दिशम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। न स्त्री बनते हैं न पुरुष बनते हैं। भगवान नरसिंह का रूप धारण किए। अब देखा थर 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 कांपने लगा, भगा। भगवान दौड़ के गए और झपट्टा मार के उसको पकड़े और पकड़ के अपने जांग पे उसको लिटा लेते। अच्छा लगा हंसने, तलवार और सब छूट गया, गिर गया, हंसने लगा। मार नहीं सकते आप। क्यों? ब्रह्मा जी का वरदान है। अच्छा, लेकिन मैं मार सकता हूं। लेकिन धर्म तो है। ब्रह्मा जी का वरदान, बोले ब्रह्मा जी का वरदान है, चलो गिनाना शुरू कर। बोले हाँ। पहला वरदान,
न मैं पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं। बोले हाँ कहाँ हो? तो देखते अरे महाराज हम तो आप तो जांग पे हैं, आई एम हैंगिंग, मैं तो बिचवे में डोल रहा हूं। ठीक। दूसरा वरदान, न मैं घर में मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले देखो कहाँ हैं हम? देखा तो भगवान चौखट पे बैठे। वाह भाई वाह। घर का जो चौखट होता है ना, घर का होता है ना, बाहर होता है, शास्त्रोक्त नियम। ठीक। चलो ये भी वरदान फेल हो गया। और है, बोले क्या? न दिन में मरो न रात में मरो। भगवान ने कहा देखो क्या हुआ है? बोला अरे तो गोधूली बेला हुआ, संध्या का बेला हुआ, ये भी फेल। बोले हाँ। और न मैं स्त्री से मरूं न पुरुष से मरूं, न मृगम न मानुषम, न मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं। ऊपर नीचे देखो कि मैं क्या हूं, ऊपर से नीचे तक देखा, न मृगम न मानुषम। पता महाराज पते नहीं चल रहा है क्या आप जानवर हैं कि मनुष्य हैं कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं, क्या है आप? लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान मानेंगे ना? बोले हाँ। बोले एक वरदान और। बोले क्या? बोले न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले उसकी जरूरत नहीं, क्यों? अपना नाखून दिखा दिए, देखो कुछ बा। बोले अरे महाराज ये तो तलवार से दिखा तो नाखूने दिखा। लेकिन एक और है ब्रह्मा जी का वरदान जो फेल नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले साल के 12 महीना में से किसी महीना में न मरे। बोले हाँ ये बुद्धिमानी वाला कार्य किया। अच्छा आप लोग बताइए साल में कितने महीने होते हैं? वो बहुत सही। अब कई लोग सोचे 13 महीना, जनवरी फरवरी में 12 होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन जब पंडित जी लोग के पंचांग में आएंगे तो 13 महीना होता है। ये 13वां महीना 3 साल में एक बार आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मलमास, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक मास, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। ये तुम्हारे लिए ये 13वां महीना इकट्ठा करके रखा था। और उसी मलमास में भगवान अपने नख से उसके हृदय को फाड़ देते हैं, अतड़ियों की माला पहन के उसका वध करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, करुणा निधान की जय। प्रहलाद जी महाराज जब उनके सन्मुख जाते हैं तो भगवान का क्रोध जो है वो समाप्त होता है बंधु, धीरे धीरे। ग्रजग्राह की कथा आती है, समुद्र मंथन होता है और एक बात बताएं आपको, जीवन में संगत का असर बहुत पड़ता है। आप जैसे संगत लोगे वैसे ही आपका स्वभाव हो जाएगा। आप सत्संग में जाएंगे ना, अब ये देखो 7 दिन तक एकदम मन में आपका, जैसे कीर्तन शुरू होगा मन में कीर्तन होना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। आप दुष्टों के साथ रहोगे तो उसके अनुसार आपका स्वभाव हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देना चाहिए। एक कवि बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारे को संगत, और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। भंडारा वगैरह ज्यादा खाइए, दूसरे का भोजन करिए तो बुद्धि घट जाएगी। और प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, किसी पर बहुत बड़ा प्रेम संबंध है, उससे आप रोज कुछ न कुछ मांगने पहुंचो तो प्रेम संबंध कम हो जाता है। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, मान घटे
नित पर घर जाए। रोज किसी घर जाइए तो मान घट जाता है। और दयाल कहे सुन रे मन मूरख, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप कम हो जाता है रोज भगवान का नाम संकीर्तन करने से। जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए।